प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। आज से हम लोग अध्याय 2 यानी कि स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता शुरू कर रहे हैं। तो अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस अध्याय में कौन कौन से टॉपिक हैं और इन्हीं टॉपिक्स में से ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अध्याय खत्म जैसे ही होता है तो हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भी एक वीडियो डालते हैं। उसका मतलब ये होता है कि उन प्रश्नों को आप देखते हैं तो एग्ज़ाम में चूंकि आप जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आते हैं तो वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है कि किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ऐसे भी आते हैं जो घुमावदार होते हैं या जो आपके टॉपिक्स पर बेस्ड होते हैं। तो यदि आप शुरू से लेके अंत तक सभी चैप्टर को करते हैं तो आपका बेस भी क्लियर होगा और आप सभी प्रकार के प्रश्नों को कर पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं। तो पहले नंबर पर हम यही डिस्कस कर लेंगे कि विद्युत विभव आखिर होता क्या है, यानी कि इसका भौतिक अर्थ क्या है। तो इसका एक वीडियो मैं बनाने वाला हूं, तो आप उसमें समझ सकते हैं कि विद्युत विभव आखिर होता क्या है। इसके बाद सेकंड नंबर पर हम पढ़ेंगे विद्युत विभव की परिभाषा एवं मात्रक। ये जो है सेकंड टॉपिक, ये परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसलिए हम जब पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम केवल टॉपिक्स देख रहे हैं। थर्ड नंबर पर हम पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर आखिर क्या होता है। इसके बाद बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना, ये भी परीक्षा में पूछा गया है कई बार। तो ये टॉपिक है और टॉपिक से बनेगा प्रश्न, और प्रश्न को किस तरीके से करना है एग्जाम में उसी के अकॉर्डिंग बनेंगे नोट्स और उसी पे होगा सॉल्व। तो आपको देखकर समझ जाना है और मैं आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट दे ही देता हूं, तो आप उससे नोट्स बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ भी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको पहले समझना है और बाद में ले लेना है स्क्रीनशॉट और अपने कॉपी में लिखते जाना है। तो बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं। यहाँ से आप पूरा का पूरा एक एक टर्म पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि विद्युत विभव जो है वो अक्षीय और निरक्षीय दोनों में, देखिए नेक्स्ट में है निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना, तो ये भी हम करेंगे। आपको क्या करना है, लगातार पढ़ते रहना है और इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो आप कुछ भी भूलेंगे नहीं, और फिर इसके बाद आप एक एक बार रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से आप पे बनने लगेगा। इसके बाद है विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये विद्युत विभव को जो प्रभावित करने वाले कारक है ये भी पूछा ही जाता है और आप देखेंगे पुराने पेपर्स में तो ये आया भी है। तो बहुत ही सिंपल है प्रभावित करने वाले कारक, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से याद करना है। इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध है। ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति तथा गतिज ऊर्जा की गणना। इसके बाद समविभव पृष्ठ क्या है, इसके प्रमुख गुण लिखिए। इसके बाद चालक एवं विद्युत रोधी, ये भी हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है। और विद्युत धारिता के बारे में पढ़ना है और इसका मात्रक भी हमें पता करना है। तो आप टॉपिक्स से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सभी लेक्चर कितने इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद गोलीय चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक, तो इसके बाद धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, फिर होगा संधारित्र क्या है इसका सिद्धांत, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और गोलीय संधारित्र की धारिता, फिर बेलनाकार संधारित्र की धारिता। इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। और फिर संधारित्रों का श्रेणी संयोजन और संधारित्रों का समांतर संयोजन। इसके बाद बांडी ग्राफ जनित्र। तो आप देख सकते हैं टॉपिक से अंदाज़ा लगा के इसमें से मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है और सभी जो टॉपिक्स हैं उनमें से हम सभी पर डिस्कस करेंगे, तो कोई ना कोई तो एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। बस आपको करना क्या है, अच्छे नोट्स बनाना है। लगभग आपके 25 से 30 क्वेश्चन हो जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उनमें अच्छे से तैयारी करिए, तो बस आपको फिर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इसके बाद आंशिक रूप से परागत माध्यम की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता,
और फिर दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेश के पुनर्वितरण के लिए निम्न की गणना। तो उभयनिष्ठ विभव देख लेंगे, आवेश का वितरण देख लेंगे, ऊर्जा हानि और अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण विकल्प। अब रही बात एनसीईआरटी के क्वेश्चनों की, तो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आपको याद भी रहेंगे और सभी प्रकार के क्वेश्चन, और कुछ आप अपने मन से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। और यदि फिर मैं तो करवाऊंगा ही बाद में, मैं थ्योरी पार्ट पहले कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग थ्योरी पोर्शन, क्योंकि थ्योरी पोर्शन ज़्यादा अंकों का आता है, इसलिए आप इस पर फोकस्ड रहिए। और ये था इंट्रो। तो इसी के आधार पर आपके नोट्स बनना है। तो आप चाहें तो अपने नोट्स में पहले इंट्रो वाले ये सभी टॉपिक्स भी लिख सकते हैं, और क्योंकि नोट्स आप जितने अच्छे बनाएंगे आपका मन भी उतना ही अच्छा लगेगा पढ़ने में। और जब एक बार आपके नोट्स बन जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि इससे आप कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर पाते हैं। और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज यदि इकट्ठा करना है तो आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरत है, जिसकी जो पर्याप्त है, जो आपको करना ही चाहिए, कंपलसरी है, पहले आपको वो तो करना ही चाहिए। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं फर्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा अध्याय 2 का पहला वीडियो। ये था इंट्रो। ये वीडियो आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग बाय संदीप खरे के माध्यम से देख रहे थे, और मेरा नाम संदीप खरे है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।